इसका बंटवारा मैं कैसे करूं। समझ में नहीं आया तो दोबारा गुरुजी के पास में पहुंचे। गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव इस खीर का बंटवारा मैं नहीं कर पाया हूं, आप ही इसका निर्णय कीजिए। तब वशिष्ठ ने जवाब दिया, राजा तुम बड़े भोले हो, अरे ये खीर एक बर्तन में है तो किसी दूसरे बर्तन में पलट करके 3 हिस्सा बराबर कर लेते तो बंटवारा हो जाता। महाराज दशरथ जी इस बात को समझ गए, कहने लगे गुरुदेव आप ही बंटवारा कर दो। तो उसी समय वशिष्ठ ने उस खीर को इकट्ठा किया और खीर को इकट्ठा करके एक लड्डू सा बनाया। उस लड्डू के 2 भाग किए और जवाब दिया, ये भाग आधा छोटी रानी को दे देना, आधा बड़ी वाली को दे देना, और दोनों से कह देना कि अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा बीच वाली रानी को दे दे। हो गया बंटवारा, सीधी सी बात है। जैसे इतना कहा है वैसा ही हुआ। छोटी रानी को आधा लड्डू दे दिया, आधा बड़ी वाली को दे दिया। उसमें से आधा आधा बड़ी और छोटी रानी ने बीच वाली रानी को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई तो तीनों माताएं गर्भवती हो गई। जब गर्भावस्था की तरफ कदम रखा है, अब तो धीमे धीमे गर्भ का समय पूर्ण हुआ है। भगवान की कृपा से तीनों माताओं के उदर में सुंदर सुंदर शिशु पल रहे हैं। जब गर्भ का समय पूर्ण हुआ है भक्तों, तो मैया ने सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया है। और कैसे, चैत शुक्ल नामी सुख पावन प्रोहित जन्म लिया सुख दामन। चौपाई को सब बोला करो। रामचरितमानस की चौपाई बोलने से ही जुब्बिया शुद्ध हो जाती है। चौपाई बोलने से ही बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए चौपाई को सब बोला करें। चैत शुक्ल नामी सुख पावन प्रोहित जन्म लिया सुख दामन। मध्य दिवस अति शीतन दामा पावन लोक अमित विश्रामा। राम जन्म जा दिन भयो ता दिन अंतिम मीन लगन प्रकटे भरत के कई सुत अभिराम। खुशी का ठिकाना नहीं है। चैत की शुक्ल पक्ष है नौमी, भगवान ने अवतार धारण कर लिया है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां गूंज रही हैं। अब तो देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
मेरे सुंदर सुंदर पुत्र पैदा हुए हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी को मनमाना दान लुटाने लगे हैं। भगवान का अवतार हो चुका है। श्री रामचंद्र जी ने इस धरा पे अवतार धारण कर लिया है। बोल श्री सियापत रामचंद्र की जय हो। आनंद के साथ में प्रभु राम जी अवतार धारण कर चुके हैं। मन में विचार किया है, महाराज दशरथ जो भी याचक आता है उसको खाली हाथ नहीं जाने देते। याचक जानो, याचक कहते हैं मांगने वाले को। जो भी आता है उसको महाराज दशरथ खाली हाथ नहीं जाने देते, मनमाना दान लुटा रहे हैं। ले जाओ भैया, आज किसी चीज की कमी नहीं है। चार पुत्र पैदा हुए हैं। महाराज दशरथ के जब चार बेटा पैदा हुए तो खुशी का ठिकाना नहीं है। बधाइयां बजने लगी हैं और चारों तरफ नृत्य होने लगा है। और कैसे बधाई बज रही है, सभी माता बहनें कूद कूद करके नाचने लगी, नृत्य करने लगी और बोली हैं आज तो माताओं ने चार पुत्र पैदा किए हैं। जय हो। कि ब्राह्मण की राजा घर बजती बधाई रे सभी देखी लल्ला, आए हाय रे जनमे ही लल्ला। खुशी नहीं है तुम्हें हैं? काऊ के लला हो जाए तो माता बहने नाच नाच के एक हाथ नीचे गड्ढा कर देती हैं। लेकिन आज मैया कौशल्या के सुमित्रा के चार बेटा हुए हैं। खुशी नहीं है किसी को? किस किस को खुशी है बताना? सबको है। तो फिर बैठी काय के ले हो हैं?